ओम शांति। आज सुनते हैं 16 जनवरी 23 की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा की एक बात तो दिल में छप गई। कौन सी? कि निरंतर बच्चे तुम मुझे याद करेंगे तो क्या होगा? तो बच्चे तुम्हारे अंदर फिर पिछाड़ी में कोई भी किचड़पट्टी याद नहीं आएगी। निरंतर याद करने से पिछाड़ी में ऐसी अवस्था बन जाएगी कोई किचड़पट्टी। अब ये किचड़पट्टी क्या है? व्यर्थ संकल्प किचड़पट्टी और विकल्प वो किचड़पट्टी। तो ये किचड़पट्टी कैसे याद ना आए? मतलब कोई भी वेस्ट थॉट ना आए, कोई भी नेगेटिव थॉट याद ना आए। उसके लिए बाबा ने कहा बस निरंतर मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। तो बचपन के दिन माना कैसे हम बाबा के बच्चे हैं, अपना ये बचपना नहीं भूलना। मैं बाबा का इनोसेंट बच्चा हूं, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूं, नूरे रत्न हूं। तो ये सदैव याद रखना, माना बचपन के दिन सदा याद। या फिर बाबा ने कहा कि बच्चे दूसरी बात भी याद रखो। क्या? कि हम बचपन के दिन ना भूलें, अर्थात जो शुरू में ज्ञान में चले, कैसे हम बाबा के बच्चे बने, जितना निश्चय था वो आज भी रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा तुम्हारे दो बाप, एक तो है जिस्मानी और एक है रूहानी। रूहानी बाप शिव बाबा और जिस्मानी तुम्हारा ब्रह्मा बाबा। कभी बाबा कहते तीन बाप हैं, एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक। तो बाबा ने बच्चे भी दो प्रकार के आज बताए। एक है सगे बच्चे, दूसरे हैं लगे बच्चे। बाबा ने कहा लगे बच्चे पूरा बलि नहीं चढ़ते और सगे बच्चे पूरा तन मन धन सब बाबा के ऊपर बलि कर देते हैं। बाबा ने कहा लगे बच्चे तो, सगे बच्चे तो पूरे ट्रस्टी बन जाते हैं, बाबा आपका, सब कुछ आपका। तो इसे कहते हैं बाबा, कमाल है बाबा की। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें फॉलो फादर करना है, कदम कदम पे बाप की श्रीमत पे चलना है। पूछते रहना चाहिए, अरे दूर थोड़ी है, बाबा के सन्मुख भी आ जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा, कहीं कहते हैं बड़ा निश्चय बुद्धि बन गया जी, बड़ा बाबा कैसे समझे? निश्चय बुद्धि अगर बच्चा होगा, बाबा ने कहा रह नहीं सकेगा बाबा को मिलने बिना। अरे बेहद का बाप आया सारी दुनिया को पावन बनाने, मैं उसको ना मिलूं ये हो नहीं सकता। दौड़ा आएगा, भागा आएगा। ये बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चे की निशानी। और सच बात है, जब शुरू में हम ज्ञान में चले, घर के बंधन थे और हम सुबह छुप के योग करते थे किचन में, और फिर आंसू निकलते थे कि बाबा आप आए हैं और हम आपसे मिल नहीं पाएंगे। कमाल हो गई, मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे नहीं, युक्ति लड़ाओ, तो युक्ति से मुक्ति, तुम आओगे जरूर मिलने। तो हमने युक्ति लड़ाई। हमने पापा को कहा कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में तब टूर जाते भी थे, टूर जाना है हमें टूर पे। तो हमें उन्होंने कहा भले जाओ। 15 दिन छुट्टी लेके हम गए, और हम था तो वो भी टूर बाबा का, लेकिन माउंट आबू चले गए और बाबा से मिले। 15 दिन पूरा अपने को भरपूर किया। तो वो अलग बात है, आने के बाद उन्हें पता लग गया तो उन्हें बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। लेकिन पर वही बात है कि आज जब बाबा ने कहा बच्चे रह नहीं सकेगा निश्चय वाला, बाबा आया हुआ है, रह नहीं सकेगा, दौड़ा दौड़ा जाएगा, बेहद के बाप को मैं मिलके आऊं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने खास ये बात कही कि ये जो है ना, देखो कई बच्चे आश्चर्यवत सुनंती, फिर कथंती, फिर औरों को सुनवंती,
फिर वो फारकती देवंती और भागंती हो जाते। तो बच्चों को ऐसा नहीं करना है। गंगा नदी बनो, जाके खूब सेवा करो। सर्विस पर जो बच्चे रहते हैं उनकी बुद्धि रिफाइन हो जाती है। बाबा ने कहा वो बुद्धि बड़ी रिफाइन हो जाएगी। तो माता पिता समान तुम्हें बच्चों को सर्विस खूब करनी है। सर्विस से ही तुम उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा अगर क्रोध आया तो ये भी बच्चे क्या हुआ। बाबा समझ जाते हैं कि बच्चे क्रोध का भूत भी है तो भी डिस्ट्रक्टिव काम किया, मतलब विनाशकारी, नुकसान वाला। बाबा के यज्ञ का नुकसान, सब चीजों का नुकसान। क्रोध खुद को भी तड़फाता, औरों को भी तड़फाता है। तो बाबा ने कहा इसलिए सारी चीजें जो अच्छी रीति धारण कर औरों को दान करना चाहिए। धारणा करो, औरों को दान करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा विशेष बच्चे अगर तुम्हें निरंतर याद है तो बाबा को चार्ट लिखकर भेजो, बाबा सब समझ जाएगा। कितना तुम याद करते हैं बाबा को, बच्चों को पूरा पूरा। बाबा ने कहा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, अर्थात दानी बनना है। ऐसे मोस्ट बिलॉर्ड बाबा ने याद का तरीका भी बताया। ऐसे मोस्ट बिलॉर्ड बाप को तो एकदम याद चटक जाना चाहिए, उसके साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए। चटक का मतलब ये नहीं है यहां सबको बिठा देंगे, नहीं, अपना कार्य करना है, सब तरफ जाना है, लेकिन बुद्धि से बाबा के साथ लगन लगी रहे। शिव साजन के साथ सजनी की लगन लगी रहेगी तो कितना ना खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कौन कौन किस किस प्रकार से मदद करते हैं। बाबा जानते हैं, बाबा को पता है। तो बाबा ने कहा ये देखो भारत, ये बच्चे सतयुग में दैवी राजस्थान था, भारत दैवी राजस्थान था, और अभी भारत जो है फिर क्या बना। बाबा ने कहा क्षत्रिय राजस्थान, फिर बाबा ने कहा भारत आसुरी राजस्थान, अब फिर बाप आके दैवी राजस्थान बनाते हैं। तो बच्चों को चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाप को भी याद करो लेकिन चक्र को भी याद करो। चक्र को याद करने से तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा रानी जा बनेंगे। तो बाबा ने कितना प्यार से कहा कि हमें क्या करना है। तो फिर बाबा की कहा कि बच्चे पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हम क्या करें। तो बाबा श्रीमत देंगे, जरूर देंगे। श्रीमत कदम कदम पे लेते रहना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है तुम्हारी बुद्धि में, एक तरफ सृष्टि चक्र, एक तरफ बाबा की याद। बाकी तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष वरदान जो था, एक रस और निरंतर खुशी के अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भावा। एक रस स्थिति, एक रस स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक रस माना एक के रस में डूबा हुआ, दूसरा कोई रस बीच में ना आए। कहीं तो पता नहीं कितने रस लेते रहते हैं। किसी को गाने सुनने का रस है, किसी को गाने सुनने का रस, तो किसी को फिर सीरियल देखने का रस, बड़े सीरियल कोई देखते रहते हैं। कोई फिल्मों का रस लेता है, कोई व्यसनों के रस में डूबे हुए हैं। तो ये है भिन्न भिन्न प्रकार के रस। और बाबा कहते हैं एक रस माना एक परमात्मा के रस में डूबा हुआ, उसको कहेंगे एक रस। और फिर निरंतर खुशी की अनुभूति। खुशी किसको रहेगी? कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसे निरंतर खुशी के द्वारा एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करने वाले, नंबर 1 लेने वाले, अखुट खजाने से संपन्न भाव। मतलब कि
जान चली जाए तो भी खुशी ना जाए, इतना हमारे अंदर रहे। और फिर अखुट खजाना, इतना अखुट खजाना हमें बाबा से मिल रहा है। कौन कौन सा खजाना मिल रहा है? ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, सारे खजाने हमें मिल रहे हैं। तो बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। फिर बाबा ने कहा रूहानी स्थिति में स्थित रहो। तो क्या होगा? उससे बच्चे नंबर 1, हाँ, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में स्थित रहो। मनसा सेवा के लिए सबसे पहली चीज ही है रूहानी स्थिति। मनसा सेवा तब तक कर ही नहीं पाएंगे जब तक रूहानी स्थिति में नहीं टिकेंगे। रूहानी स्थिति में टिक के फिर मनसा सेवा करें तो उससे जो है मनसा महादानी। अब मनसा के द्वारा क्या क्या सेवा करनी है? मनसा के द्वारा सारे विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को इमर्ज करो, उनको शांति का दान दो। मन से भावनाएं सारे विश्व की आत्माओं के प्रति निकलती रहे। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुखमाद भवेत्। सभी सुखी हो, सभी जो है बाबा ने कहा सबका कल्याण। फिर आप देखेंगे मनसा सेवा करनी है तो कोशिश करें। बाबा कहते तत्वों की भी सेवा, तत्वों को भी सकाश दो, प्रकाश लगातार देते रहना चाहिए तो मनसा सेवा बढ़ती जाएगी। तब बाबा ने कहा मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।